ओके सो अब हमें आगे कंटिन्यू करने में कुछ चीज़ें फिक्स करनी है। कुछ चीज़ें फिक्स करने में क्या करना है, एक तो हमारा जो प्लेयर है वो कॉल हो जा रहा है 2 बार, मतलब मैं प्लेयर का जब भी हम जंप कॉल करते 2 बार कॉल हो रहा है, तो हम एक बुल वेरिएबल ले सकते हैं लाइक प्राइवेट विजिट बॉडी नहीं चाहिए हमें, बुल इज़ जंपिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट में भी फॉल्स कर देता हूँ इस जंपिंग को, और हम एक काम करते हैं वॉइड फंक्शन बना देते हैं जंप, ठीक है, और हम इसको कट करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे इज जंपिंग इक्वल टू ट्रू। और इधर मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड ऑन लैंड ऑन प्लेयर लैंड। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज जंपिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, सिंपल। अब ये जो जंप वाला फंक्शन है हम कॉल करते हैं इधर, और और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस है ना, उसकी जगह पे इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन ले लेता हूँ, ताकि वो स्टार्ट में ही प्ले ना हो। गेट माउस बटन डाउन 0, यानी अगर गेम स्टार्ट नहीं है तो क्लिक करने पे स्टार्ट होगी सिर्फ। ओके, इधर हम जंप के फंक्शन को कॉल करेंगे और हम एक एनिमेशन इवेंट क्रिएट कर लेंगे कि जब भी लैंड हो तब वो उसको फॉल्स कर देगा ऑन जंप लैंड पे, ठीक है। तो हम फटाफट से एनिमेशन क्लिप में जाते हैं और एक एनिमेशन इवेंट बनाते हैं, ठीक है। हमारा पहले तो एनिमेटर, हाँ ये रहा हमारा प्लेयर आइडल जंप, ठीक है। अभी जंप के अंदर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जावे ना, तो हम एक एनिमेशन इवेंट चाहते, तो हम ऐड इवेंट करेंगे। ओके, नो फंक्शन सिलेक्टेड बिकॉज हमारा प्लेयर होल्डर यहाँ पे है। अगर हम हमारे एनिमेटर कंट्रोलर को ऊपर दे दे तो यहाँ से रिमूव करके एनिमेटर प्लेयर एंड प्लेयर अवतार, चलेगा ना? हाँ, उसने वर्क कर लिया ना। यह हमारा आइडल है, यह हमारा जंपिंग है और यह हमारा रनिंग है, ठीक है। आई थिंक सो वर्क करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट उस पर ही वर्क कर रहे हैं। रिव्यू हटा देते हैं, अप्लाई रूट मोशन को ऑन कर देंगे और हम फिर से जाएंगे जंपिंग में। जो हमारी इवेंट है उस पे प्लेयर कंट्रोलर मेथड और ऑन प्लेयर लैंड, ठीक है, कॉल करेंगे। ओके, तो हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं, सारी चीज़ें सही है, और हम मैक्सिमाइज में प्ले करके देख लेते हैं। सॉरी, तो ये हमारा प्लेयर है, माउस बटन डाउन पे इसने रन स्टार्ट किया। अब अगर 2 बार जंप करूंगा तो कॉल हुआ। सेट ट्रिगर नहीं होना चाहिए, हम एक बार देख लेते क्या दिक्कत है एनिमेटर में जाके। ये हमारा एनिमेटर है, हैज़ एग्जिट टाइम है, सब कुछ है। हम एक काम करते, इधर देख लेते 1 सेकेंड क्या करना है। ओ सॉरी, आई थिंक हमने एक मिस्टेक की है इधर। हाँ, यहाँ पे हम की कोड डॉट स्पेस तो दे रहे, बट यहाँ पे हमें देखना है एंड
इफ़ नॉट इज़ जंपिंग, कि इज़ जंपिंग फॉल्स हो तभी जंप करेगा वो, ठीक है। तो ये एक हमने मिस्टेक दी थी, हम उसको सुधार लेते। और ये जो हमारा प्लेयर का जो प्रीफेब है उसको हम एक काम करते हैं, अनपैक कम्प्लीटली दे देते ताकि हमें वो दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ये सही से वर्क करेगा, हम प्ले करेंगे। और डबल जंप वर्क नहीं करेगा जब तक हम उसको मैन्युअली ऐड नहीं करें। तो गेम स्टार्ट। ओए फॉल्स हुआ नहीं क्या? हमने इवेंट ऐड की थी ना। एनिमेटर में कुछ गलती कर दी क्या फिर से? सही है। इज हैज़ एग्जिट टाइम। ओए ये वाली कंडीशन क्या बैड हो गई हमारे से गलती से, सॉरी। जंपिंग में बैक में नहीं होना चाहिए, हाँ। तो ये स्टार्ट है, जंप कर रहा है, दोबारा जंप क्यों नहीं कर रहा? हमारा एनिमेशन का जो इवेंट है वो ट्रिगर तो हो रहा है ना। अगर मैं उसको यहाँ पे दे दूँ, हाँ इधर ऑन लैंड, प्लेयर कंट्रोलर मेथड ऑन प्लेयर लैंड, ठीक है। ऑन प्लेयर लैंड पे हम क्या कर रहे हैं, इज जंपिंग फॉल्स है। यहाँ पे नॉट इज जंपिंग हो तो ही वो ट्रू करेगा, ठीक है। सही लग रहा है सब वैसे तो, इज जंपिंग इक्वल टू फॉल्स, हम सभी सही लग रहा है। बट क्या ये कॉल हो रहा है तो हमें लॉग करना है, डिबग डॉट लॉग प्लेयर लैंड, ठीक है। हमें कंसोल चेक करना होगा इसके लिए। तो कंसोल क्लियर, हम इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि आपको दिख सके गेम प्ले। और हाँ, अरे यार मैक्सिमाइज नहीं चाहिए हमको, ठीक है। जंप प्लेयर लैंड तो कॉल, ओके अब वर्क कर रहा है आई थिंक। ओके तो अब डबल क्लिक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओके तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके तो हाँ, अब आगे हमें क्या करना है। अभी इतना तो हो रहा है कि हमारा प्ले हो रहा है, जंप हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, बट हमें इस तरह से नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि अगर प्लेयर भाग रहा है और बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, उसके पहले एक ऑप्शन आ जाएगा उसके पास कि उसको उस ऑब्स्टिकल को पार कैसे करना है, कि उसको अप एरो दबाना है, डाउन एरो दबाना है, लेफ्ट एरो दबाना है, राइट एरो दबाना है, कुछ भी हो, जो भी उसको कंडीशन उसको कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद में ही वो पर्टिकुलर एनिमेशन को प्ले करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक क्या करेंगे, कुछ सोचा नहीं है, बट एक जंप का देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्लेयर जंप हो रहा है वो हमें कोलाइडर वाइज नहीं करवाना। ओके हमें कोलाइडर वाइज करवाएंगे तो वो अलग अलग एनिमेशन प्ले नहीं होंगे, हमें उसको परफॉर्म करवाना है, अलग अलग जंप को परफॉर्म करवाना है, जैसा कि ओरिजिनल वेक्टर के अंदर होता था, हमें वैसा करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनिमेशन प्ले हो रहा है उसको हम ट्रिगर तभी ट्रू करेंगे, मतलब में वो ट्रिगर तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी कि इस एनिमेशन टास्क कंप्लीटेड। तो हम एक बुल लेंगे, इज टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। ये हमने एक बुल लिया है कि अगर टास्क कंप्लीटेड है तो ही वो ट्रिगर करेगा दोनों को। इज टास्क कंप्लीटेड है और जंप पे क्लिक करा हुआ है तो ही वो ट्रू करेगा, ठीक है। हाँ, इस टास्क कंप्लीटेड होगा तो ही वो एनिमेशन में जाएगा, राइट। हाँ, यहाँ से काम करते जंप को हटा देते हम, और रिटर्न में तो वैसे भी वो जंप को फॉल्स ही कर रहा है। हाँ
ओके, ऐसा कुछ हमें करना होगा। अब हम क्या करेंगे कि एक टास्क असाइंड का एक मेथड बनाते कि प्लेयर को टास्क असाइन किया जाएगा, वो पर्टिकुलर टास्क को वो जब कंप्लीट करेगा तभी वो प्लेयर क्या बोलते हैं जंप या जो भी परफॉर्म करना है वो करेगा उस टाइम पे। तो हम एक काम करते, लेवल मैनेजर बना लेते पहले। तो लेवल मैनेजर एक सेट, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना दूंगा मैनेजर्स का। उसके अंदर हम ले लेंगे क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट लेवल मैनेजर, ठीक है। मैं इसको इस तरह से सोच रहा हूँ कि मल्टीपल एनिमेशन हो, मल्टीपल तरह के जंप हो, मल्टीपल तरह के टास्क हो, जैसे कि क्लाइंब करना, ये करना, वो करना, वो सब भी हम इन फ्यूचर ऐड कर सके। ऐसा नहीं हो सिर्फ जंप कर रहा है। तो मैं उसको उस एंगल में सोच के फिर बाद में गेम बना रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि वो सही हो। मैं काम करता हूँ, इसका सिंगलटन बना लेता हूँ। एक लेवल मैनेजर इंस्टेंस अवेक इफ इंस्टेंस नॉट इक्वल टू नल, या फिर इक्वल टू नल हो तो इंस्टेंस इक्वल टू ट्रीज एंड या बस ऑन डिस्ट्रॉय पे हम इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे ताकि वो बार बार सेटिंग्स चेक ना करे। डिस्ट्रॉय इंस्टेंस, ठीक है। चलो अभी हम पब्लिक नहीं, हम प्राइवेट लेंगे या फिर हाइड इन इंस्पेक्टर देंगे। हाइड इन इंस्पेक्टर पब्लिक बुल इज टास्क असाइंड, ओके। बाय डिफॉल्ट इक्वल टू फॉल्स होगा। अगर टास्क असाइन है तो क्या असाइन है, ठीक है। पब्लिक एक अभी हमारे पास 4 टास्क है, राइट। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। अभी हम चार बटन्स को यूज़ करते हैं, ओके। 4 बटन का प्रेस करने का यूज़ करते हैं। अभी हम सिंपली जंप का बनाते, तो क्या करेंगे हम, पब्लिक वॉइड अप एरो टास्क, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस टास्क असाइन इक्वल टू ट्रू करेंगे, और जो टास्क होगा वो होगा अप एरो का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेते, हाइड इन इंस्पेक्टर पब्लिक इंट टास्क, ओके। इसको हाइड इन इंस्पेक्टर से हटा देते, और हम कहते हैं कि जो टास्क है नहीं, हमें एरे की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसको एक ही उसके अंदर दे देते, टास्क इंडेक्स दे देते। बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको टास्क इंडेक्स असाइन करते हैं, अप एरो टास्क को 1, ठीक है। 1 यानी जंप, 1 यानी जंप, ओके, सिंपल। और पब्लिक में इफ इस टास्क असाइन हो तो चेक करेगा कि इफ टास्क इंडेक्स इक्वल टू 1 है तो वो चेक करेगा कि इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट अप एरो, तो क्या हो जाएगा, टास्क कंप्लीट। टास्क हम दे देंगे वॉइड
टास्क कंप्लीटेड और नाम दे देंगे इंट इंडेक्स। हम डिबग डॉट लॉग दे देंगे टास्क कंप्लीटेड प्लस इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस टास्क असाइन इक्वल टू इस टास्क असाइन तो है, इस टास्क कंप्लीटेड भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको देना पड़ेगा हाइड इन इंस्पेक्टर पब्लिक बूल इस टास्क डन, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू हम फॉल्स रखेंगे। ओके, बट यहाँ पे हम दे देंगे इस टास्क डन इक्वल टू ट्रू। सिंपल। ओके, यह पेरो का टास्क हमने किया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टास्क कंप्लीटेड और इंडेक्स दे देंगे टास्क इंडेक्स। और यहाँ पे टास्क इंडेक्स को क्या बोलते हैं, हम 0 कर देंगे। टास्क डन ट्रू हुआ इधर। अब प्लेयर कंट्रोलर के अंदर क्या होगा कि जंप करने पर जैसे ही वो जंप को ट्रिगर कर रहा है तो वो क्या करेगा, जंप को ट्रू नहीं करेगा, इस जंपिंग को इधर ट्रू नहीं करेगा वो। ठीक है, हम इसको इधर से हटा देते हैं। हमें कीकोड डॉट स्पेस की या किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अभी हमारा नॉट इज गेम ओवर पे रन कर रहा है। प्ले ऑन लैंड पे क्या करेंगे हम, लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इस टास्क असाइन इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर ऑन लैंड पे एंड मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट टास्क इंडेक्स भी 0 हो जाएगा एंड लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट टास्क डन को फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो हमें जंप कब कॉल करना है, जब भी वो ऑब्स्टेकल के नज़दीक आएगा। राइट, मतलब मैं जो भी पर्टिकुलर एनिमेशन प्लेयर का हमें कॉल करना है वो ऑब्स्टेकल के नज़दीक आने पर करेगा। हाँ, तो अब हमें एक ऑब्स्टेकल बनाना है। राइट, हम क्या करेंगे, ये लेवल मैनेजर पे तो हमने लेवल मैनेजर को असाइन कर दिया, टास्क इंडेक्स असाइन हो गया। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, ये हमारा होगा जंप ऑब्स्टेकल, उसको हम रीसेट करेंगे। ओके, इसको हम टैग दे देते हैं ऐड जंप OBS। ओके, जंप OBS से क्या होगा कि हमें डिटेक्ट होगा कि ये जंप ऑब्स्टेकल है। अब हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं ऑब्स्टेकल के लिए, और ऑब्स्टेकल के अंदर हम दे देंगे स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर और हम देंगे ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट। यानी ये पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल क्या करेगा, वो ऑब्स्टेकल को ट्रिगर चेक करेगा, उसको टास्क असाइन करेगा और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्लेयर के पास आएगा तब वो उसको एनिमेशन प्ले कर देगा। ठीक है, सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेयर कंट्रोलर को भी हमें सिंगलटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक प्लेयर कंट्रोलर इंस्टेंस लेंगे, अवेक में इफ इंस्टेंस इक्वल टू नल है
तो इंस्टेंस इक्वल टू दिस कर देते और इसको हम ऑन डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय इंस्टेंस दे देंगे। ओके, हाँ। अब लेवल मैनेजर पे जाते हैं, ऑब्स्टेकल हमारा कॉल है, इधर ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट है। अब ऑब्स्टेकल के ट्रिगर एंटर पे पब्लिक, या तो फिर हम देंगे ऑन वॉइड ऑन ट्रिगर 1 सेकेंड। हमारा ये स्क्रिप्ट डिराइव नहीं हुआ है, हम स्क्रिप्ट को डिराइव कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, चल भाई चल जल्दी, वरना जो माइंड में है वो निकल जाएगा। एडिट रेफरेंसेस 300। ओके, हाँ। तो यहाँ पे void on trigger enter if other dot game object other dot tag जो है वो हमारा प्लेयर हो तो क्या करेगा, लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट अप एरो टास्क को असाइन करेगा। ठीक है, अब अप एरो टास्क को असाइन करने पे क्या होगा कि यहाँ पे अप एरो टास्क असाइन हुआ, टास्क इंडेक्स उसको मिला और टास्क असाइन को ट्रू करा उसने। ठीक है, अब जैसे टास्क असाइन ट्रू हुआ तो वो चेक करेगा कि अगर टास्क इंडेक्स 1 है तो उसको अप एरो को प्रेस करना है, कि अगर अप एरो प्रेस नहीं हुआ इसका मतलब टास्क डन नहीं है। अगर अप एरो प्रेस किया उसने तो टास्क कंप्लीटेड पे कॉल जाएगा, तो टास्क कंप्लीटेड पे कॉल होने पे हो जाएगा कि टास्क डन हुआ है, जो भी टास्क असाइन हुआ था वो टास्क डन हुआ है और टास्क इंडेक्स को वो 0 कर देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी वो टास्क असाइन करने के बाद में टास्क डन हुआ है या नहीं हुआ है उसकी वैल्यू वो गेट करना है। तो ऑब्स्टेकल में हम अपडेट में देखेंगे कि इफ क्या करेंगे, प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, हमें एक काम करते डिस्टेंस मपवा लेते, वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एंड प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। अगर वो लोग की जो डिस्टेंस है वो 1f से छोटी हो जाती है तो तब जाके इधर चेक करेगा कि डिस्ट्रॉय है या नहीं। क्या तब इधर चेक करेगा कि लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इस टास्क डन होगा तो वो क्या करेगा, प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट जंप, एक्चुअली प्लेयर कंट्रोलर के अंदर जो जंप वाला फंक्शन है वो हमने प्राइवेट रखा है तो पब्लिक कर देंगे उसको, वॉइड जंप, जंप को ट्रिगर करेगा। ठीक है, एल्स क्या करेगा, वो इस गेम ओवर को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो हम अभी प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट इस गेम ओवर को ट्रू कर देगा अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, तो इधर टास्क डन है तो जंप कर देगा और टास्क कंप्लीट नहीं है तो गेम ओवर को वो ट्रू कर देगा। सिंपल। चलो, अभी तक तो जो भी हमने किया है वो परफेक्ट लग रहा है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर तरीका है ताकि हमें हर ऑब्स्टेकल के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हर ऑब्स्टेकल के अंदर वो वर्क करेगा। तो ये हमारा जैसे जंप्स ऑब्स्टेकल है, इसको हम थोड़ा सा एरिया इधर दे देते कि इधर पहुंचता है ट्रिगर एंटर इसका, तो वो जंप को चेक करेगा। हम इसको ट्रिगर एंटर दे देंगे, इधर हम रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे सारी चीज़ें, हमें कुछ करना नहीं है और उसकी ग्रेविटी को भी ऑफ कर देंगे। ठीक है, और हम इस एरिया में जाएंगे। अभी होगा क्या, बेसिकली
जो हम स्पेस बटन दबाने पे जंप कर रहे थे ना, वो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, वो टास्क असाइन होगा, वो टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद में ही वो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जो प्लेयर की मूव स्पीड है ना उसको 0.5 कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। अब जैसे कि ये गेम स्टार्ट हुई, हम कंसोल में जाते हैं ताकि आपको पता चलेगा। 0.5 बहुत ज़्यादा स्लो है, आई थिंक 1 कर देते। जंप ऑब्स्टेकल इस ट्रिगर हुआ तो टास्क असाइन हुआ। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया है तो उसने गेम ओवर नहीं की। वाई? गेम ओवर करनी चाहिए ना। ओके, हमने ऑब्स्टेकल के ऊपर स्क्रिप्ट ही नहीं असाइन की है, ये हमारा जंप ऑब्स्टेकल है। एक काम करते हैं, हम लॉग भी दे देते कि जब भी वो अप एरो टास्क को असाइन करेगा तब यहाँ पे डिबग डॉट लॉग आएगा, अप एरो टास्क असाइन, ये हमारा होएगा टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, टास्क असाइंड दे दे, टास्क असाइंड प्लस इंडेक्स। ठीक है, टास्क इंडेक्स, और इधर भी हमारा जो भी इंडेक्स है वो हाँ आ जाएगा। और डन कर रहे उसका भी आ जाएगा। और डन नहीं करेंगे लेवल मैनेजर पे, सॉरी ऑब्स्टेकल पे, अगर डन है तो डिबग डॉट लॉग टास्क ऑलरेडी डन, तो जंप अपन करेगा और यहाँ पे बोलेगा टास्क इज नॉट डन। ओके, टास्क इज नॉट डन। ठीक है, सिंपल। और गेम ओवर को ट्रू कर देगा। गेम ओवर जैसे ट्रू होगी वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि गेम ओवर की कंडीशन फॉल्स हो तो ही मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। और यहाँ पे हम एक और कंडीशन दे देते कि इफ इज गेम ओवर देन एनिमेटर डॉट सेट बुल इज रनिंग इक्वल टू फॉल्स। ओके, कॉपी पेस्ट, बाई चांस मिस्टेक हो तो ओके, तो वो आइडल पे चला जाएगा फिर से। और यहाँ पे डिबग डॉट लॉग ऐड कर देंगे, गेम ओवर। ठीक है, चलो अब हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये हमारा प्लेयर है, हमको प्लेयर का टैग देना है। हाँ, पर हमारा प्लेयर का टैग वर्क कैसे करेगा, तो यहाँ पे हमें कैप्सूल कोलाइडर देना है। अब हमें यहाँ पर कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हम हाइट 2 की दे देते, इसको 1 पे ले देंगे और रेडियस इसका 0.2 कर देते। ठीक है, हाँ, और रिजिड बॉडी भी दे देंगे। हमें ग्रेविटी तो नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, बट इसका रोटेशन वगैरह सब कुछ फ्रीज कर देंगे, हमें उसको वो भी नहीं करना है। ठीक है, चलो डन। अब हमें क्या चाहिए, ये रहा प्लेयर होल्डर के अंदर मैं इसको 1 पे कर देता हूँ ताकि हमको पता चले। अब आप कंसोल में देखोगे तो क्लियरली सारी चीज़ें 1 बाय 1 पता चलेगी। ठीक है, पहले हम गेम ओवर करते, तो ये हमारी गेम स्टार्ट हुई। ओके, हमारा प्लेयर रन कर रहा है। रन करता हुआ जब हमारा प्लेयर आया तो टास्क असाइन हो गया 1। अभी मैं टास्क को पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो इधर आ गया टास्क इज़ नॉट डन, गेम ओवर। ठीक है, अब मैं फिर से गेम को स्टार्ट करूँगा और हमारा अप एरो वाला टास्क है, तो जैसे टास्क असाइन होगा वहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये हमारी गेम स्टार्ट हुई।
इधर हमारा टास्क असाइन हुआ और मैंने अप एरो दबा दिया तो टास्क कंप्लीटेड हो गया। तो नज़दीक जाने पर उसने टास्क ऑलरेडी डन दिया, बट जंप नहीं करा, हमें जंप करवाना था। प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट जंप, जंप क्यों नहीं करा उसने? एनिमेटर डॉट जंप किया ना, वन यूसेज है। ओके सॉरी, हमने गलती ये करी कि हमने एनिमेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेस किए थे, उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। तो हम एनिमेशन के अंदर जो भी हमने चेंजेस किए वो रिवर्ट कर देते, एनिमेटर में जाते हैं और ये जो इस टास्क कंप्लीट है उसको हटा के सिर्फ एक ही कंडीशन डालेंगे, जंप की, ठीक है। और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं रहेगी, सिंपल। तो ये जो हमने पहले जैसा था वैसे ही कर दिया। यहाँ पे हम कोई पैरामीटर, हमें इस टास्क कंप्लीट का पैरामीटर नहीं चाहिए, बिकॉज वो हमने लेवल मैनेजर के अंदर ही डाल दिया है पूरा, ठीक है। तो हम फिर से एक बार प्ले करेंगे, कंसोल में जाते हैं, इसको थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ, प्ले करेंगे और जंप ऑब्स्टेकल को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चले। चलो गेम स्टार्ट, ये हमारा प्लेयर आ रहा है। अभी मैंने स्पीड इसीलिए स्लो रखी है ताकि हमें सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चले। ये नज़दीक आया, टास्क असाइन हुआ, मैंने टास्क को कंप्लीट कर दिया और वो नज़दीक से उसने ओके 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 ओके। तो वो पूरा बार बार नहीं होना चाहिए, हमको टास्क एंटर हो गया ना, तो ऑब्स्टेकल पे क्या करना है कि जैसे टास्क असाइन हो जाए वैसे ये पर्टिकुलर जो भी बॉक्स कोलाइडर है, पब्लिक बॉक्स कोलाइडर, ठीक है। और हम चाहेंगे कि ये जो बॉक्स कोलाइडर है उसको अनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देगा। जैसे टास्क डन हो जाएगा यानी कि वो परफॉर्म करेगा, तो परफॉर्म करने के पहले क्या करेगा, वो बॉक्स कोलाइडर डॉट अनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देगा, ठीक है। और या तो फिर हम एक और लेयर डाल सकते हैं यहाँ पे, प्राइवेट बुल इज असाइंड बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू फॉल्स होगा। हम यहाँ पे दे देंगे इज, यहाँ पे दे देंगे एंड नॉट इज असाइंड हो तो इज असाइंड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बार असाइन होने के बाद में दोबारा असाइन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, नॉर्मल स्पीड के ऊपर ये और जंप ऑब्स्टेकल को रखते हैं और उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा देते, 1.5 कर देते। चलो, और हमारा जो प्लेयर मूव हो रहा है वो 5 की स्पीड से मूव होगा, राइट। तो ये हमारा जंप ऑब्स्टेकल है, हाँ जंप ऑब्स्टेकल आ गया। हम उसको दोबारा इधर से ऐड करेंगे, एक इधर ऐड कर देंगे और एक इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। प्ले करेंगे, कंसोल स्टार्ट अप एरो, ओह सॉरी, हमने इतने सारे वो बना दिए उसके ऑब्स्टिकल के, पर हमने बॉक्स कोलाइडर असाइन नहीं किया, इधर गलती हो गई। एक इधर कर देते और एक इधर कर देते, सिंपल। अभी 3 ही रखते, चलो। ओके, ये हमारा रन आ गया।
ओके, गेम ओवर हो गई क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो हम यूआई वगैरह जैसे वेक्टर के अंदर है वैसे हम यूआई वगैरह दे देंगे कि उस पोजीशन के ऊपर उसको जंप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आए, इधर असाइन हो गया हमारा टास्क, और ये जंप 2 बार जंप क्यों कर रहा है? चलो, तो हमें 2 बार जंप नहीं करवाना। इस टास्क डन, तो प्लेयर जंप कर देगा और यहाँ पर हम दे देंगे एक प्राइवेट बुल इज कंप्लीटेड, बाय डिफॉल्ट इक्वल टू फॉल्स होगा। तो एंड देन नॉट इज कंप्लीटेड है तो इज कंप्लीटेड इक्वल टू ट्रू कर देगा। ओके, सिंपल है। चलो, अब ये जो हमारा प्रीफेब है मैं उसको चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं प्रीफेब के लिए एक अलग से मटेरियल बना देते ताकि हम उसको पहचान सके। क्रिएट न्यू फोल्डर, मटेरियल का बना देते हैं, मटेरियल्स, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे ऑब्स्टेकल का, ठीक है। और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना देते हैं स्क्रिप्टिंग, सॉरी रेंडरिंग और मटेरियल ब्लैक। बहुत ही यूनिक नाम दिया है मैंने मटेरियल का, आई नो, बट क्या करें, मैं थोड़ा बंदा ही ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा मेटालिक में कौन रखा ताकि हमें 3D इफेक्ट आए, ठीक है। चलो, और यहाँ पर इस ऑब्स्टिकल के अंदर एक काम करते, हम एक इमेज भी ले लेते। एक काम करता हूँ मैं, ग्राफिक शेप्स के अंदर से मैं डेस्कटॉप में से न हमारे कुछ शेप्स ले लेता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, ये एक्चुअली ये ग्राफिक शेप्स का जो फोल्डर है वही ले लेता हूँ। तो क्या कुछ हमें ऐड करना हो तो कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 2D, और ये ग्राफिक शेप का फोल्डर ले लेता हूँ। टेम्पररी स्प्राइट 2D दे देते हैं और सबको सिंगल दे देंगे, ओके। और जंप ऑब्स्टेकल के अंदर हम एक इमेज बनाते, इंस्टॉल स्प्राइट 2D पैकेज कर लेंगे। ओके, तो हम एक काम करते, फिर से इसको डिलीट करते हैं। एक ये वाला ऑब्स्टेकल लेंगे, उसको हम डालेंगे जंप ऑब्स्टेकल के अंदर। इसका जो वाई में 90 डिग्री दे देंगे, उसको हम देखते कहाँ पे रहे, हाँ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा हाइट डाउन दे देंगे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर देंगे इसको पोजीशन 0 0 कर देंगे, 0 दे देंगे, 1 1 दे देंगे, और उसको और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट अप एरो का, जो कि होगा UI इफेक्ट 3D टेक्स्ट दे के देखे टेम्पररी अभी। लेगेसी टेक्स्ट में सो यहाँ पे देंगे अप एरो, ठीक है। और हम इसको रोटेट कर देंगे -180 पे या 180 पे,
कैरेक्टर साइज थोड़ा बड़ा कर देते हम 3। आई नो बहुत ही बेकार दिख रहा है बट फॉन्ट साइज 100 दे देते। हाँ, कुछ इस तरह से हमें सेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया। हाँ चलो, तो एक ये हमारे पास अप एरो आ गया। हाँ, अब हम चाहते हैं कि अप एरो करने पे न इसको ग्रीन मिले। ठीक है, अप एरो करने पे इसको ग्रीन मिले, तो हम ऑब्स्टेकल के अंदर ही देंगे पब्लिक स्प्राइट टास्क स्प्राइट और टास्क स्प्राइट 2। ठीक है, तो जब टास्क असाइन करेगा तब टास्क स्प्राइट इक्वल टू टास्क स्प्राइट डॉट कलर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल मैनेजर का कलर है, लेवल मैनेजर के अंदर ही कलर दे देते ताकि हमें हर एक उसके अंदर चेंज ना करना पड़े। पब्लिक कलर 32 टास्क असाइन कलर टास्क डन कलर। ठीक है, और टास्क असाइन कलर, टास्क डन कलर और टास्क नॉट डन कलर। ठीक है, ये 3 कलर लेने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, टास्क स्प्राइट डॉट स्प्राइट का कलर नहीं चेंज कर सकते क्या? टास्क स्प्राइट, अच्छा स्प्राइट रेंडरर लेना है हमें, स्प्राइट थोड़ी ना लेनी है। स्प्राइट रेंडरर माई मिस्टेक। राइट कलर इज इक्वल टू लेवल मैनेजर डॉट कलर इंस्टेंस डॉट टास्क असाइन कलर। ठीक है, टास्क असाइन होने पे ये हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इस टास्क डन है तो टास्क स्प्राइट डॉट कलर इज इक्वल टू टास्क लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट टास्क डन कलर। ओके, टास्क स्प्राइट 2 और यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉट डन कलर दे देना है, टास्क नॉट डन कलर। हाँ, सिंपल, वैसे होता सब सिंपल ही है बट मैं कॉम्प्लिकेटेड पता नहीं कैसे कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें ऑब्स्टेकल के अंदर पहले जो हमारी सर्कल की स्क्रिप्ट है ना, वो दोनों ग्रेडियंट दे देने हैं उसके कलर चेंज करने के लिए। तो पहले हम ऑब्स्टेकल को सेट कर देते हैं। टास्क स्प्राइट हमारा ये है। ठीक है, 2 स्प्राइट है और लेवल मैनेजर के अंदर हमें असाइन कलर के अंदर हम देंगे येलो ऑरेंज, ओपेसिटी फुल रखेंगे। डन कलर के अंदर हम देंगे ग्रीन, ओपेसिटी फुल रखेंगे।
और नॉट डन के अंदर हम दे देंगे रेड, ओपेसिटी फुल रखेंगे। और यहाँ प्लेयर 5 की स्पीड से भागेगा। हम इसको यहाँ पे देखते हैं, प्ले करेंगे, अभी पता चल जाएगा। ये हमारा भागता हुआ आया प्लेयर, टास्क असाइन। गेम ओवर कैसे हो गई भाई? अच्छा, हमें ये बॉक्स कोलाइडर जो अनेबल फॉल्स है ना, वो यहीं पे कर देना है, अनेबल इक्वल टू फॉल्स, ताकि एक बार टास्क असाइन हो जाए तो दोबारा वो असाइन ना करे। ठीक है, ओके। अभी प्ले हुआ, असाइन हुआ, स्टॉप कैसे हो गया? अभी तक तो सब सही चल रहा था। इज असाइन, अप एरो टास्क, ग्रीन हो रहा है। प्लेयर जंप होने के बाद में ओवर कैसे होता है यार? 1.5 बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 1.2 सही रहेगा। ठीक है, प्ले करेंगे। भाग रहा है, आप एरो पे आएगा, डन। अभी इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। 1.2 ठीक है। आई थिंक सब चीज़ें सही है, वो खाली 1.5 और 1.2 की वजह से दिक्कत आ रही थी, वो हमने फिक्स कर ली है अब। गेम स्टार्ट, अप एरो। अबे यार, गेम ओवर हो गई। प्ले। ओके, एंड एंड नॉट इज कंप्लीटेड हो। पब्लिक में स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, इज असाइंड इक्वल टू फॉल्स एंड इज कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स। सिंपल, अब नहीं होना चाहिए इशू। फिर से एक बार प्ले करके देखेंगे। आई नो कि वो जो उसका डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, बट हमें वही तो चाहिए ना।
वाई टास्क इज नॉट डन इज कॉलिंग। लेवल मैनेजर डॉट टास्क डन है, टास्क असाइन हुआ, टास्क डन हुआ। इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होता है? प्लेयर कंट्रोलर डॉट जंप, लेवल मैनेजर के अंदर हम कुछ टास्क डन वाला जो है ट्रू कर रहे हैं, टास्क इंडेक्स को रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। टास्क असाइन सही है, सब कुछ तो सही है, फिर क्या दिक्कत आ रहा है? एक बार प्ले करके देखने दो। भाग भाई, अप एरो ग्रीन, ओके। अब ये 2 बार जो कॉल हो रहा है ना, टास्क ऑलरेडी डन, वो नहीं होना चाहिए, हमें उसका सिर्फ देखना है ना। तो ऑब्स्टेकल के अंदर ही देखना पड़ेगा, टास्क डन है। इफ नॉट इज कंप्लीटेड हो, एंड इज कंप्लीटेड, ट्रू करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि इफ नॉट इज कंप्लीटेड हो तो इसको कॉल करेगा, बट इज कंप्लीटेड इक्वल टू कॉल ट्रू करेगा। तो क्या वो बाय कंटिन्यू चेक नहीं करता रहेगा, तो इस टास्क डन तो ट्रिगर कर देगा। चलो भाग भाई, ओके। आई थिंक सो सही है, बट उसका जो 1.3 है या 4 करना पड़ेगा, थोड़ा दूर से करना पड़ेगा कॉलिंग। बार प्ले करेंगे, प्ले, टास्क असाइन, कंप्लीटेड, कॉल। आई थिंक सही है। तो हम एक काम करते, इसका ऑब्स्टेकल बना देते, सॉरी प्रीफेब बना देते। क्रिएट न्यू, अरे यार शो इन फोल्डर नहीं, क्रिएट न्यू फोल्डर, प्रीफेब, क्रिएट न्यू फोल्डर ऑब्स्टेकल, और यहाँ पे हम देंगे जंप ऑब्स्टेकल, ठीक है। चलो, और मैं तो बोलता हूँ इसको हम थोड़ा सा कोलाइड ग्रेडियंट भी आगे ले लेते थोड़ा, और इसका जो कोलाइडर है उसको भी आगे ले लेते थोड़ा, ठीक है। तो हमें थोड़ा टाइम मिले। अब ये जंप ऑब्स्टेकल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। मैक्सिमाइज करके एक बार प्ले करके देखते हैं हम कि अप एरो को असाइन करना है। अप एरो को प्रेस करेगा तो वो टास्क को डन करेगा। ये भाग रहे हैं अप एरो, वो सारे को क्यों कर रहा है पर वो? टास्क डन वाला जो पोर्शन है ना,
वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। टास्क डन वाला पोर्शन हम यहाँ से निकालेंगे। और हम यहाँ से पैरामीटर पास करवाएंगे। कट void टास्क डन, और यहाँ पे हाँ इसको कट करके ले लेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे अप एरो टास्क जो है ना, इसको कॉल किया जा रहा है अप एरो टास्क, और हम दे देंगे ट्रांसफॉर्म। या फिर हम दे देंगे ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट। ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट टास्क असाइन हो जाएगी। हम यहाँ पे लेंगे प्राइवेट ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे जैसे टास्क असाइन होगा तो ऐसे ही ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट को हम ऑब्स्टेकल से ऐड कर देंगे। और यहाँ पे टास्क डन में हम क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट डॉट टास्क कंप्लीट, टास्क डन का फंक्शन कॉल करेंगे और ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट को नल कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर में ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट को हम दिस डॉट ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट डॉट, या तो फिर हम यहाँ पे इसका वो बना देते हैं कंस्ट्रक्टर पब्लिक ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट और अब एक में दे देते हैं ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट इक्वल टू दिस। ओके, और यहाँ पे पास कर देंगे ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट को। ठीक है, सिंपल। तो अब हर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा वो। चलो, आई थिंक सो हर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। इसको हम हाइड इन इंस्पेक्टर कर देते लेवल मैनेजर के अंदर। यहाँ से जो लेवल प्राइवेट ही है ना, हाइड इन इंस्पेक्टर कर देते हैं ना, हाइड इन इंस्पेक्टर सिंपल। ओके, ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा हो गया है बट मज़ा आएगा। एक बार प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, फिर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये सारा चीज़ें है। एक बार ये हो गया कॉल, ओके। चलो, वो तो वर्क कर रहा है, बस सिर्फ हमारा जो एरर आ रहा है टास्क कंप्लीटेड में, ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट डॉट टास्क कंप्लीटेड टास्क डन, वो कॉल नहीं हो रहा, ये नल बता रहा है। तो हम अप एरो टास्क असाइन होने पे ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट जो असाइन कर रहे हैं वो यहाँ पर असाइन नहीं हो रही। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म असाइन करेंगे। ट्रांसफॉर्म ऑब्स्टिकल ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देते,
इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, और यहाँ पे सिर्फ दिस डॉट ट्रांसफॉर्म दे देंगे, सिंपल। ये अब वर्क करना चाहिए। आई नो कि सारा कोड बहुत मेसी है, बट हम उसको बाद में रिफैक्टर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना सही है स्ट्रक्चरल वे के लिए। ये प्ले हुआ, असाइन कंप्लीटेड, असाइन कंप्लीटेड, असाइन कंप्लीटेड एंड असाइन कंप्लीटेड, परफेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद में हम मल्टीपल जंप्स को लेते, ताकि हम मल्टीपल जंप्स को अलग अलग जंप को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो हम फटाफट से मिक्सामो में जाते और नए जंप्स को डाउनलोड करते।